नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो जो कि कल घड़ी का चैप्टर चल रहा है, रीजनिंग का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, जिसमें आपको हम पहले बता चुके हैं घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट और मिनट और घंटे की सुई का उसका जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है। और कल ये भी बता चुके हैं जो कि ये डिग्री के बीच का कौन सा निकाला जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला बताए थे कि 11 डिग्री निकालने का 11/2m। देखिए कल एक फॉर्मूला बताए थे, डिग्री कोण बराबर क्या होता है 11/2m माइनस 30h। कल दोस्तों ये एक फार्मूला बताए थे, इसे अगर अच्छा होगा इसे अगर याद कर लीजिएगा तो याद करने के बाद इस पर बिल्कुल आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। बाकी एक दो जो वर्ड होता है उसे हम ध्यान में रख के ये फार्मूला को डायरेक्ट हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं कल घड़ी का चैप्टर। और कैलेंडर भी पहले बता चुके हैं, तो कैलेंडर का भी प्रैक्टिस करते रहना है। और आज हम लेकर आए हैं घड़ी का जो अलग अलग टाइप का 2-3 सवाल होता है वो लेकर आए हैं। बाकी हम कल भी दूसरा टाइप का सवाल हम लेकर आएंगे। तो इसमें दोस्तों देखिए पहले डिग्री पूछ रहा है। डिग्री बराबर डिग्री क्या हो सकता है, या तो कौन 180 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी हो। डिग्री तो कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें हम पहला क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बता क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए इसी पे सेम टू सेम इस पे कितना आसानी से बन रहा है वो हमको ध्यान देना है। अगर यदि फार्मूला याद है और सही से इसको सटीक अंक के साथ इसको बैठाइएगा तो मुश्किल से इसको बनने में 20 से 25 सेकेंड लगेगा। 20 से 25 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। 2 से 3 सेकेंड सब बोलता है, लेकिन 2 से 3 सेकेंड में कोई भी सवाल बन नहीं पाता है। उसको देखने में ही लगभग 10 सेकेंड समय बर्बाद हो जाता है। तो इस अब हम ना रहिएगा जो कि 2 से 3 सेकेंड में बन जाए, ऐसा मुश्किल है। देखने में भी आपको 2 से 3 सेकेंड टाइम बर्बाद हो जाएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया, जो कि इसको हम दूसरे टाइप का बता रहे हैं। पहले हम इस फार्मूला पे क्या क्या बैठ रहा है उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, 9 और 10 बजे के बीच, क्या बता रहा है 9 और 10 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दोस्तों एक बार ध्यान देना, एक दूसरे देखिए ये घड़ी रहा, बता क्या रहा है मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत है। तो मान चलिए ये मिनट की सुई हो गया, ये घंटे की सुई हो गया। तो एक दूसरे के विपरीत मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत मतलब क्या, 180 डिग्री का कौन बनाएगा। जब एक दूसरे का विपरीत होगा, जब सीधा एक पर ही होगा, जो सरल रेखा में जाता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, इसको सरल कोण बोला जाता है, जो कि 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या बता रहा है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत होंगे मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 180 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या दे दिया, डिग्री क्या दे दिया 180। ये सवाल डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री डायरेक्ट नहीं देगा, यहाँ पे विपरीत या संपाती इसी तरह से कुछ बोल देगा। तो यहाँ देखिए क्या 10 और 9 और 10 के बीच में, तो इसमें 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में कहाँ आएगा, तो 9 और 10 के बीच में मिनट की सुई तो यहीं रहेगा। तो उसको किसी भी समय हम कब बोलेंगे, 9 बजे के पार ही बोलेंगे, क्योंकि 10 से पहले और 9 बजे की पार, 9 और 10 के बीच में तो कुछ भी 9 और 10 के बीच में क्या आ सकता है, 9:59 भी हो सकता है, 50 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो 9 और 10 के बीच में एच क्या डिसाइड हो गया, एच डिसाइड हो गया 9। और मिनट क्या, तो 9 और 10 के बीच में कब विपरीत होगा, तो 9 और 10 के बीच में पूछ रहा है, तो जो भी आएगा 9 में ही आएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या कर पाए, डिग्री कितना दे दिया 180। और इसमें दोस्तों यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी कर सकते हैं, आंसर पॉजिटिव में भी लाना, माइनस में नहीं लाना है, ये ध्यान देना है। तो कितना हो गया 11/2m, एम मिनट पता नहीं है इसमें, माइनस 30, एच कितना है 9। तो 180 इक्वल टू 11/2m माइनस 9 या 70 270। तो अब दोस्तों ये ध्यान देना 270, तो इसको 11/2m बराबर कितना 180 प्लस
270। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस ये देखना 360 से ज़्यादा ना जाए। जब भी 360 से ज़्यादा जाएगा तो उसको प्लस, 360 से अगर प्लस गया तो उसको घटा लेंगे, यदि 360 से माइनस गया तो उसको यदि हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया 360, ग्यारह बटे 2m कितना हो गया 360, तो 0 8 7 15 5 बाकी 1 और 2 1 3 1 4, तो इसमें कितना हो गया 450। तो अभी इसमें 450 पूछ रहा है, तो 450 कब होगा 11 बटे, देखिए अब इस पे बना के देखते हैं 11 बटे 2 11, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर 900 बटे 11, तो 11 88 और 11 बाकी कितना 2, तो ये तो 82 मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा पार हो गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ, तो ये इसको माइनस अब करना है, प्लस पे आंसर नहीं आएगा। 300 इसको जब भी रखना है 360 से नीचे ही रखना है, प्लस भी होगा 360 से ही नीचे रखना है, और माइनस भी कर सकते हैं। यदि प्लस हो गया 360 माइनस करके उसको 360 ला देना है, 360 से नीचे ही हमेशा इसमें ध्यान देना, 360 से नीचे ही रखना है। तो अब इसमें कितना हो गया m बराबर क्या, इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस नहीं इसको माइनस हम ले लेंगे, तो माइनस कितना हो गया 90। तब इसमें m बराबर क्या होगा 90 गुने 2 बटे 11। अब दोस्तों इसको 11 दूनी 9 दूनी 18 180, 180 बटे 11 कितना आ गया 11 कम 11 बचा कितना 7 7 10 70, 11 छाके 66 और 4 बटे 11। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या निकला, जो ये डिग्री का कोण है 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में 11 9 और 10 के बीच में कब आएगा 9 बज के 16.11 बटा इतना मिनट में कोण, मिनट और घंटा की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी एक दूसरे का विपरीत होगा। और इसी में मान चलिए इसी में यदि 360 से अगर नीचे रहा तो 360 से जोड़ने के बाद ये ध्यान देना है, इसको आंसर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 360 से नीचे आएगा, तो 360 से नीचे आएगा तो उसको प्लस कर देना है। अगर 360 से अगर ज़्यादा आ गया, ऊपर आ गया, तो इसमें माइनस करके आंसर लगा सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। इसमें प्लस माइनस कुछ भी लेने के बाद ये ध्यान दें 360 से ज़्यादा ना जा पाए। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे एक और बता रहे हैं, अब यहाँ देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में क्या बता रहा है। तीसरा क्वेश्चन 6 और 7 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होगी, यानी एक साथ एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। तो मिनट और घंटा की सुई, मिनट इसमें बता रहा है, मिनट और घंटा की सुई बाद में दे दिया, कब घड़ी की सुइयां कब एक साथ होगी। यानी जैसे मान चलिए घड़ी हो गया, तो घड़ी का घंटा का समय यहाँ है, तो मिनट का भी समय यहाँ ही आना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या, जब एक दूसरे पर कांटा कोई भी सामान चढ़ा देते हैं, कांटा चढ़ जाता है, तो उसका बीच का एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री। जब मान चलिए यहाँ पे एक ये ही हो गया, इससे आता रहा तो यहाँ पे 30 डिग्री मान चलिए, तो इस पे चढ़ गया तो माइनस डायरेक्ट 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक दूसरे की यहाँ पे बीच एक दूसरे एक साथ यहाँ पे एक साथ भी दे सकता है या संपाती भी दे सकता है, संपाती। तो सवाल में हमेशा ये एक दूसरे के ऊपर नहीं, यहाँ पे अधिकतर सवाल में प्रयोग होगा संपाती कब होगा। संपाती मतलब 180 डिग्री, समकोण भी बोल दिया तो 90 डिग्री ले लेना है। इसी तरह कुछ मान होता है जिसे आपको याद देखना पड़ेगा। संपाती का मान हो जाता है 0 डिग्री। जब भी संपाती बोला मिनट को घंटा की सुई, संपाती में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, तो यानी उसका बीच का अंतर हो जाएगा 0 डिग्री। और यदि समकोण बोला, समकोण यदि बोल दिया समकोण में से तो 90 डिग्री। यदि एक दूसरे का विपरीत बोल दिया तो एक दूसरे का विपरीत कितना 180 डिग्री। तो ये दोस्तों ध्यान देना है। और दूसरा सवाल देखते हैं क्या बता क्या रहा है। तो डिग्री कोण बराबर 11/2m प्लस माइनस 30h। तो यहाँ पे ये तो बताए हैं, ये फॉर्मूला आपको याद
याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी रहेगा। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में कोई भी सवाल होगा जो कि 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर आपको बन जाएगा। फार्मूला पे और सटीक बैठाना, आप अगर प्रैक्टिस इतना रहा तो 30 से 40 तक सेकंड बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे होगा। 11 बटे क्या बताया कि डिग्री कितना दे दिया 0 डिग्री, और क्या बता क्या रहा है 11, 6 और 7 के बीच में। मिनट इसमें भी नहीं दिया तो इस पहले माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं 30। यहाँ पे कितना समय कितना 6 बज के, तो 6 से गुना करेंगे 11 बटे 2m, m इक्वल टू 6 3 18 180 माइनस, तो यहाँ पे कितना लेंगे 11 बटे 2m इक्वल टू 180। यहाँ 180 सही है, यहाँ पे 0। तब क्या करना क्या है m निकालना कितना, तो इसमें 18 दूनी 36, यहाँ पे इसको इस तरफ गुना कर दिए तो डायरेक्ट एक पॉइंट और लिखा देते हैं 11 बटे यानी 180 गुने 2 बट्टे 11 यानी कितना 360 बट्टे 11। तो अब इसमें ये ध्यान देना है, इसको अब डिवाइड करेंगे 11 तिया 33, बचा कितना 3, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 7 यानी 7, यानी क्या 6 बज के 33.1 बट्टे 7, 7 बटे 11। इतना मिनट में जो मिनट की सुई और घंटा की सुई 6 और 7 के बीच में एक दूसरे के संपात यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का सवाल होगा। अब इसमें कहीं दे देगा आपको, मान चलिए मिनट दे दिया, मिनट दे दिया, जैसे मान चलिए यहीं पे यहाँ पे देखिए ये सब ये फार्मूला आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, एक दूसरे के साथ ये मिटा दिया और यहाँ पे 7 भी मिटा दिया। इसी में बोल दिया जो 6 बज के 25 मिनट में 25 मिनट में, इसी में बता दिया 6 बज के 25 मिनट में कब, यहाँ पे ये देखिए ये सवाल यहाँ पे ये पूछ दिया, जैसे पूछ दिया 6 बज के 25 मिनट, 6 बज के 25 मिनट, मिनट और घंटा सुई का बीच का कोण कितना होगा, ये भी पूछ सकते हैं 6 बज के 25 मिनट मिनट और घंटा सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो उसको हम निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिग्री नहीं दिया, डिग्री निकालना है तो 11 बटे 2m कितना दे, मिनट कितना दिया, मिनट 25 दे दिया, हम माइनस 30, 6 3 18 180। डिग्री निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं बराबर डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 से 11 को गुना करेंगे कितना होगा, 25 से कम 25, 5 25 से कम 25 2, 11 25 55, बचा कितना 5 और 11 दूनी 22 5 27, 27 बट्टे 2। तो इसमें इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 275 और माइनस 18 दूनी 36 160 बट्टे 2। तो इसको प्लस माइनस हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको घटाना है तो हमेशा पॉजिटिव में लाना है और उसको 360 डिग्री से कम में लाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 360 में से घटाएंगे, अब 360 में से 275 घटाएंगे तो बचा कितना 5, यहाँ पे 15 में से 8 और यहाँ कितना बचा 0 यानी 85 बट्टे 2। इसका आंसर क्या हुआ 6 बज के 25 मिनट में जो मिनट और घंटे की सुई का कोण बनेगा 85 बटे 2 यानी 42.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी तरह दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब पहला दूसरा और तीसरा सवाल पे डिस्कस कर चुके हैं, पहला सवाल पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल देखना है दोस्तों। पहला सवाल में थोड़ा कुछ उसका जो बेसिक होता है बेसिक को समझना पड़ेगा, तभी पहला सवाल थोड़ा बन पाएगा, नहीं तो वो बनाने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए पहला सवाल क्या बता रहा है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ ये ध्यान देना है जो क्या एक घड़ी है, यदि मिनट यहाँ पे तो यहाँ पे कितना 12 3 6 9 बता क्या है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो मान चलिए घंटा की सुई 1 पे है तो उसको 1 से 2 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 पर जब भी ये आता है तो मिनट की सुई क्या कर रहा है
मिनट की सुई मान चलिए यहाँ से चलता है, तो उसको 1 घंटा में मिनट की सुई, जब मिनट की सुई 1 घंटा में यहाँ से इतना दूरी तय करेगा, तो मिनट घंटा की सुई इतना से यहाँ दूरी तय करेगा, घंटा की सुई कितना यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये तो समझने वाली बात है, यहाँ पे यहाँ से अच्छा समझिए, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। देखिए जैसे घंटा की सुई 1 पे हम लेते हैं, घंटा की सुई 1 पे लेते हैं, तो 1 पे घंटा की सुई है, तो उसको यानी 2 पे आने के लिए कितना, यहाँ से इतना दूरी तय करेगा, यानी 1 से 2 तक यानी 1.1 दूरी तय करेगा। और वही मिनट की सुई कितना बोल रहा है, तो मिनट की सुई बोल रहा है प्रत्येक घंटा 5 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो जो मिनट की सुई मान चले 12 से चला, तो 1 घंटा में 5 मिनट, तो वो 12 से चल के फिर 1 भी पहुँच जाएगा, यानी 1 घंटा में 5 मिनट ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी 1 घंटा उसको बढ़ना चाहिए कितना 60 मिनट, लेकिन वो बढ़ जाता है 65 मिनट। तो 65 मिनट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो दोनों का चाल का रेशियो कितना हो गया, डिग्री कितना घूम रहा है। तो टोटल यहाँ पे ये घंटा की सुई कितना, 1 घंटा में 30 डिग्री घूम रहा है, तो मिनट की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री घूम रहा है, 360 प्लस 30, 300। मिनट की सुई 390 डिग्री घूम रहा है 1 घंटा में, और घंटा की सुई 30 डिग्री ही घूम रहा है। तो अब बता क्या रहा है, तो सेकेंड की सुई और मिनट की सुई में बीच के सेकेंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगा। तो सेकेंड पे लेते हैं, देखिए घंटा ले लिए। अब सेकेंड का रेशियो निकाल रहे हैं दोस्तों, सेकेंड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 12:3, तो सेकेंड मिनट की सुई मान चलिए जब 60 मिनट है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमेगा, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना 365 डिग्री, 1 मिनट की सुई कितना घुमा है 390 डिग्री, और रियल में उसको घूमना कितना चाहिए 360 डिग्री। तो और सेकेंड की सुई, मिनट की सुई अब सेकेंड की सुई के लेते हैं, तो सेकेंड का सुई जब मिनट की सुई एक राउंड यहाँ से यहाँ तक आता है, मिनट की सुई तो यहाँ से यहाँ तक कितना 6 डिग्री, और मिनट की सुई कितना घूमना चाहिए 6 डिग्री। 6 डिग्री दोस्तों यहाँ पे घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में 1 से 12 एक पॉइंट के बीच में 1 घंटा के बीच में उसको 5 मिनट को 5 बार घूमना पड़ता है। तो 5 मिनट, जब मिनट की सुई 5 डिग्री, मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, सेकेंड सुई कितना डिग्री का कोण बना देता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री का कोण बना देता है। तो ये जब ये 390 यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड की सुई कितना घुमा 360 डिग्री, और मिनट की सुई कितना घुमा 6 डिग्री। अब यहाँ पे इसका क्या ये पता नहीं है, तो रेशियो से हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यह पूछ क्या रहा है, सेकेंड की सुई कितना डिग्री घूमेगा ये पता नहीं। अब मिनट की सुई कितना घूम चुका है 390 डिग्री घूम चुका है। तो अब इस रेशियो पे इसको बैठा के मारेंगे, तो 6 × 36,
छः छः 36 और 6 छः 36 एक्स बराबर कितना आया, तो 60 गुने 390, 60 गुने 390, तो एक्स का ये वैल्यू आया है। तो ये कितना, ये किसका उसका कितना सेकेंड मिनट का सुई का कितना, ये 60 मिनट का, 60 मिनट का ये है। तो वो 60 मिनट में ये 390 डिग्री घूम रहा है। तब इसका भी कितना निकाले, इसका जो सेकेंड का ये तो वैल्यू जो आया हमको 60 मिनट का ना आया है, और ये रहा 1 मिनट का, और ये रहा 60 मिनट का। तो 60 मिनट के लिए अब वहाँ क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। तो इसमें 1 मिनट के लिए ये तो 1 घंटा का हो गया। तो 1 मिनट के लिए इसमें हम 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, x बराबर 390। जो सेकेंड का सुई होगा वो भी 1 मिनट में 390 डिग्री ही घूमेगा, तो क्योंकि दोनों का चाल का रेशियो सेम रहता है। तो दोस्तों ये आज का सवाल ये रहा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल होगा तो हम दूसरा टाइप का सवाल लेकर आएंगे, जो कि नए तरीका से होगा। और घड़ी का एक नया टाइप जो तरीके का सवाल मिलेगा उसको कल लेकर आएंगे। और अगर इसमें ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन और चलेगा घड़ी का, जो कि नया टाइप का सवाल रहा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।